बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास जो फिजिक्स का 2024 का फेडरल बोर्ड का पेपर है उसके कुछ गेस क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हमारे पास चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। एवरेज जो है तकरीबन 5 से 6 शॉर्ट हर एक चैप्टर के हैं और 3 से 4 लॉन्ग और कुछ चैप्टर में एक लॉन्ग भी है। तो ये तमाम क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 80 to 90% प्रिपेयर हो जाएगा पेपर। तो चलते हैं हम। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि टाइमली उन तक भी ये तमाम क्वेश्चंस पहुंच जाए। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है और उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स 4-5 फीचर्स दिए हुए हैं बुक में। वो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दरमियान डिफरेंशिएट। इसके साथ न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी इसके न्यूमेरिकल आते हैं और एक्सरसाइज के ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले 4 न्यूमेरिकल और लास्ट 2 जो न्यूमेरिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके ऊपर मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग और रिपल टैंक, ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आए तो इन दोनों में से एक आएगा। चैप्टर 11 साउंड। साउंड वेव्स में सबसे पहले है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है, कौन सी कंडीशन चाहिए। फिर साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल इन नेचर होती हैं या वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं होती हैं और मीडियम का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या विदाउट मीडियम में ट्रांसफर होती हैं या नहीं होती। ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं और इनका एक ही आंसर है और ये क्वेश्चन लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। फिर हमारे पास आ जाता है लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के दरमियान डिफरेंशिएट या पिक्चर क्वालिटी ऑफ साउंड के दरमियान डिफरेंशिएट। लास्ट में इंपॉर्टेंट ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन एंड अल्ट्रासाउंड के यूजेस। अल्ट्रासाउंड के यूजेस में सोनार जो उसका यूज है एक वो लाजमी करना और इसके अलावा भी बाकी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इट्स डेरिवेशन। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम के साथ ये टॉपिक तैयार करना है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान डिफरेंशिएट और कनकेव और कन्वेक्स लेंस के दरमियान डिफरेंशिएट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो टॉपिक तैयार करेंगे तो साथ क्रिटिकल एंगल का टॉपिक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दोनों के दो लॉज हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ विजन, ये आपने लाजमी तैयार करना है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में मस्ट यही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मैग्निफिकेशन, एक उसकी डायग्राम बनाने का कहेगा और उसके यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी सेम मैग्निफिकेशन, डायग्राम और यूजेस। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इमेज फॉर्मेशन इन लेंस के ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखें, एफ और 2F के दरमियान रखें और ऑब्जेक्ट को एफ के बाद रखें, पहले रखें, डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखें तो कन्वेक्स लेंस हमारे पास किस तरह की इमेजेस बनाता है, ये आपने इंपॉर्टेंट विद फिगर्स रे डायग्राम जिनके साथ बना के ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर क्वेश्चन ये है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस है उसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए रिपल्शन टेस्ट क्यों ही हमारे पास शो टेस्ट होता है या फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज। ये तीनों एक ही जैसे क्वेश्चन है और सेम इनके मिलते जुलते आंसर है तो ये आपने तैयार करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या और कैपेसिटर की यूनिट फेरेड है तो उसकी डेफिनेशन। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैपेसिटर के यूजेस, डिफरेंट फील्ड्स में हमारे पास उसके क्या यूजेस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोस्कोप आ जाता है। ये गलती से इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी लेवल डायग्राम भी पूछी जाती है अक्सर। डिटेक्शन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज कैसे डिटेक्ट करता है और चार्ज की टाइप कैसे डिटेक्ट करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे बताता है। ये इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई से भी 2 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। कूलम की स्टेटमेंट, उसकी डेरिवेशन और उसकी लिमिटेशन तीनों तैयार करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी जाती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये भी इन दोनों में से एक लाजमी आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मेजरमेंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइसेज यूज होती हैं, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ, उसका फार्मूला, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल भी तैयार करनी है साथ और ग्राफ भी तैयार करना है डेफिनेशन के साथ साथ। कंडक्टर और इंसुलेटर्स और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल, ये पावर से ये और क्वेश्चन आता है और इसके साथ बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला भी तैयार होना चाहिए। डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट के दरमियान डिफरेंशिएट, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है। ओहम लॉ शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जॉल्स लॉ हो गया, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहले सोलेनोइडल की डेफिनेशन, सोलेनोइडल की डेफिनेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो दोनों तैयार करने हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है या किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन, डीसी मोटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे तो शॉर्ट के लिए ऑफ कोर्स तैयार हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सबसे पहले थर्मोनिक मोशन तैयार करें, इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन और कैसे वर्किंग करती है, और इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से। नेक्स्ट एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंशिएट, और गेट्स, गेट्स तो सारी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, नैंड गेट अमूमन जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में CRO, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैथोड इसको, और इसके बाद एंड या और गेट, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो उसकी डेफिनेशन, टेबल, उसका सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन, ये चार चीजें उसकी तैयार होनी चाहिए, पेपर में ये पूछी जाएंगी सर। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ईजी से चैप्टर है, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई एक आधा आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले इसमें से आपने तैयार करना है बैकग्राउंड एंड कॉस्मिक रेडिएशंस, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत आता है क्वेश्चन। फिर रेडिएशन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या बताना होता है कि अल्फा बीटा और गामा से आयोनाइजिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है किसका कम है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है और क्यों है, ये एक एक वन लाइन आंसर है इनका और ये तैयार करना है। फिर हाफ लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आता है, आपने इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला, फार्मूला सिर्फ याद नहीं करना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो फार्मूले का पूरा वो आपने ड्राइव करना है कि कैसे फार्मूला बनता है। रेडियो आइसोटॉप्स एंड यूजेस, रेडियो आइसोटॉप की डेफिनेशन और उसकी मेडिकल फील्ड में यूजेस आपने लाजमी प्रिपेयर करने। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें अल्फा बीटा और गामा क्या होता है और डॉटर एलिमेंट्स जो बनते हैं उनकी जनरल इक्वेशन और उनकी एग्जांपल, और कैसे किसी में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं या प्रोटॉन कम ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे कम ज्यादा होता है वो लाजमी तैयार करना है। फिर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिशन रिएक्शन में आपने चेन रिएक्शन लाजमी याद करना है, और फ्यूजन रिएक्शन में आपने ये लाजमी तैयार करना है कि ये ज्यादा बेनिफिट है इसका या फिशन रिएक्शन का, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बेहतर है और कौन सा इजीली हम अटेन कर सकते हैं। लास्ट, बेस्ट ऑफ लक, और ये तमाम क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेंगे। तो अच्छी सी तैयारी कीजिए और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।